नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूसीसी, जी हां, यूसीसी पर मंत्रियों की कमेटी बनाए जाने के बाद आज देश भर में बात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही है। आज इसी पर बात होगी कि यूसीसी क्या एक कानून नाकाफी है। लेकिन उससे पहले आपको ये रील देखनी चाहिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? किसी के धार्मिक मामलात में ना मदाखलत चाहते हैं, ना हम किसी के धार्मिक मामलात में मदाखलत पसंद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हम यूसीसी का विरोध करते हैं। आदिवासी के लिए काला कानून, जिसके कानूनों में गड़बड़ी है, समुदाय के लोग खुद सुधार सकते हैं। इसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। जो है केंद्र शासन में जो है ये सब चर्चा होने के बाद ही निर्णय लेंगे। ये कई जो है घटक है। कोई भी कमेटी गठित कर ले, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, न करेंगे। एक विधान और एक देश की बात हो रही है तो फिर उसमें अलग अलग लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो ये कैसा दोहरापन है? यूसीसी 2024 का एजेंडा है और जब तक ये चुनाव होगा, जब तक इस पे ये खूब बवाल भी करेंगे और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। पूरी एक राजनीति हो रही है कि यूसीसी पर लोगों को भ्रमित किया जाए। तो सबके अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन 24 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी उससे कहीं ज्यादा एक्टिव हो गई है। यूसीसी कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर 4 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी है। सबको सबके हिसाब से काम सौंप दिया गया है, लेकिन यही मुस्लिम सहित कई वर्ग ऐसे हैं जो खुद को इस कानून से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। कई सियासतदान भी इसमें कूद गए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह नहीं है। आज हम अड़ी में एक सवाल लेकर आए हैं कि जब सभी वर्ग कानून के दायरे से बाहर हो ही जाएंगे, तो आखिर यह कानून बनेगा किसके लिए? इस कानून को बनाने का फायदा क्या होगा? क्यों इस कानून के पीछे समय बर्बाद किया जाएगा? जिस कानून का विपक्ष विरोध कर रहा है, जिस कानून के आने से देश के एक धड़े को खौफ सता रहा है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर इस कानून में क्या है यूसीसी। बहुत सारी बातें हो रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या होता है, अब जरा ये देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म के कानून एक जैसे होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, किसी भी धर्म का कोई पर्सनल लॉ ना हो। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। हर नागरिक के लिए एक समान कानून, हर धर्म पर समान तरीके से लागू हो। गोद लेने का कानून, उत्तराधिकार का कानून, ये सब यूसीसी आया तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आनंद मैरिज एक्ट, पारसी विवाह एक्ट, ये सब उसमें समाहित होंगे। तो अभी आपने देखा कि यूसीसी क्या है।